अगर आपसे कोई पूछता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप उन्हें सिर्फ इतना बताइए, जो नंबर 1 से शुरू होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, इसके बाद जो भी नंबर आप गिन सकते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। और कहाँ पर ख़त्म होगा, आप गिनते जाइए, जहाँ तक चले जाएँ वहाँ पर। अगर कोई ज़बरदस्ती पूछ रहा है कहाँ पर ख़त्म होगा तो आप उसे इनफाइनाइट में बताइए। इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम बता नहीं सकते, बहुत बड़ा नंबर होता है। इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। कोई भी पूछ रहा है नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप उन्हें बताइए कि जो नंबर 1 से शुरू होता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। आपसे कोई पूछ रहा है कि होल नंबर किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में पूरा संख्या कहते हैं। अगर कोई भी पूछता है तो आप उन्हें सिर्फ इतना बताइए, जो नंबर 0 से शुरू होता है, 0 से इन्फिनिटी तक जाता है, उसे होल नंबर कहते हैं। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो 0 होता है, लेकिन नेचुरल में सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो यही इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी होल नंबर में 0 भी तो आता है, लेकिन नेचुरल में 0 नहीं आता। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो देखिए यहाँ 1 से शुरू होता है, ये 0 से, ये तो हमारा तो सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, और सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। अगर आपसे कोई इवन नंबर पूछता है, तो जिसे हिंदी में सम संख्या कहते हैं, तो आप सिर्फ ये नंबर याद कर लीजिए, 0, 2, 4, 6, 8। बस इतने अगर 5 को नंबर इवन नंबर याद कर लेते हैं तो इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे? जैसे किसी संख्या के आखिरी में इवन नंबर आता है तो उसे भी, उस नंबर को इवन नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या है 37,654 है, तो इसके आखिरी में क्या है, 4 है, तो 4 हमारा कैसा था, इवन नंबर था, तो ये भी नंबर हमारा इवन नंबर होगा। जैसे इस संख्या, जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर है, इसमें 10 अंक है, तो अगर इस अंक को पूछा जाए इवन नंबर की और नंबर है, तो लास्ट में क्या है, 0, तो 0 हमारा कैसा था, इवन नंबर था, तो ये भी हमारा इवन नंबर होगा। कोई भी मोबाइल नंबर जिसके आखिरी में अगर ये नंबर पाए जाते हैं कि वह नंबर इवन नंबर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑड नंबर क्या होता है, जिसे हिंदी में विषम संख्या कहते हैं, तो बस इतना नंबर याद कर लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9। सिर्फ 5 नंबर याद कर लेंगे तो दुनिया के सारे ऑड नंबर बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर दे दे, तो घबराने की बात नहीं है। तो देखिए बड़ा सा नंबर है 76,583 है, तो इसके आखिरी में क्या है, 3 है, तो इसके आखिरी में 3 है, तो देखिए हमारा 3 एक और नंबर है, तो ये हमारा जो पूरा ये नंबर है ये भी और नंबर हो जाए। मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर है और उसके 10 अंक है, तो 9 अंक आपको पता हो चाहे ना हो, उसके आखिरी में अगर 5 लिख दिया जाए, इसके आगे 9 अंक है, लेकिन ये 5 ही डिसाइड कर देगा कि वह और नंबर है। प्राइम नंबर को कैसे पहचानें? प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो संख्या खुद से खुद कटे। इसका मतलब है उस संख्या को कोई और ना काट सके। जैसे मान लीजिए 13 को ले लेते हैं, 13 को कोई और संख्या भाग देके नहीं काट सकता, इसीलिए यह नंबर प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक के, 1 से लगा के 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उसे मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। ये 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 3, 5, 7, 11। आपको इसे याद नहीं करना है, आप इसे कैसे समझिए, जो संख्या खुद से खुद कटे आप सोच सोच के लिख सकते हैं। आप पूरा डिटेल में देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, प्राइम नंबर नाम से लेक्चर पढ़ा है। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? 2 प्राइम नंबर दिया जाएगा, अगर दोनों को घटाने पर 2 आ जाता है तो वह ट्विन प्राइम नंबर होगा। मतलब जैसे 2 नंबर एक गिवन है, तो 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2। अगर 2 नंबर प्राइम नंबर गिवन रहे और उसमें से घटाने पर में से 2 आ जाए तो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5 या 7 भी ट्विन प्राइम नंबर है, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। यह क्यों नहीं है ट्विन प्राइम नंबर? क्योंकि 21 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। तो जितने टिक हैं 3, 5 ट्विन प्राइम नंबर, 5, 7 ट्विन प्राइम नंबर, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि 19 दोनों ये प्राइम नंबर हैं, इसमें से घटाएंगे तो 2 आएगा। ये सभी के सभी जो टिक हैं ये सब के सब ट्विन प्राइम नंबर हैं। तो कितने लोग होते हैं 100 से लगा के, 1 से लगा के 100 के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 पेयर ट्विन प्राइम नंबर के पॉसिबल हैं। वो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? आपको 2 नंबर गिवन हो, अगर उन दोनों नंबरों का एचसीएफ 1 आ जाए तो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 और 4 का एचसीएफ आप निकालेंगे तो 1 आएगा, 5 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे 1 आएगा, 11, 13 का एचसीएफ निकालेंगे 1 आएगा।
ये तीनों के तीनों हमारे को प्राइम नंबर होंगे। जैसे 5 या 10 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा आता है 5 एचसीएफ आ जाएगा, इसीलिए को प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या समझना है, 2 नंबर गिवन हो और दोनों का एचसीएफ आप निकालिए। अगर 1 आ जाता है एचसीएफ तो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। अगर 1 से अधिक एचसीएफ आता है तो उसे को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। अगर एचसीएफ नहीं निकालने आता है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे 2 नंबर को हम गुणे के रूप में लिखते हैं उसे फैक्टर कहते हैं। जैसे 4 को 1 गुणे 4 लिखे इसे फैक्टर कहते हैं। तो इसके 4 के कितने पॉसिबल हैं? 1 2 3 थे, तो 2 से अधिक चाहिए था, इसीलिए हमारा कंपोजिट नंबर है। इन सभी में देखिए, इसमें 1 ही पॉसिबल है, इसमें 2 पॉसिबल है, इसमें 2 पॉसिबल है, तो इसीलिए कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। ए भी नहीं होगा। देखिए 6 के लिए बहुत सारे पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। ए भी नहीं होगा। 8 का निकाल के देखेंगे इसके फैक्टर तो बहुत सारे आएंगे, तो ये कंपोजिट। प्राइम नंबर कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। नंबर लाइन। नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिस पर दुनिया के सारे नंबर पाए जाते हैं। निगेटिव से लगा के जो भी नंबर आप सोच सकते हैं इस पर नंबर पर पाए जाते हैं, जिससे बाद इसी नंबर को ही रियल नंबर कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, ये सभी के सभी हमारे नंबर लाइन पर आप जो सोच सकते हैं सभी के सभी नंबर लाइन पर पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे हमारे पास 1 होता है और 2 होता है, 1.5 भी तो होता है, 1.6 भी होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे रियल नंबर में 1 के बाद क्या पड़ता है तो आप उसे मना कर देंगे कि 1 के बाद किसी को नहीं पता है कि क्या पड़ता है। जैसे 1 के बाद 1.5 भी पड़ा, 1.6 भी पड़ रहा है, 1.1, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि रियल नंबर में आप बताना। इंटीजर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ए -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ले होता है। इंटीजर में खास क्या बात है, 1 के बाद सीधे 2 आता है, जबकि रियल नंबर में 1 के बाद क्या आता है किसी को नहीं पता। इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, इसीलिए बता नहीं सकते। इंटीजर को 3 भागों में हम बांटते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जो 1 2 3 4 5, इसे पॉजिटिव, और जबकि हम जानते हैं कि 1 से जो नंबर शुरू होता है वही नेचुरल नंबर होता है। यानी जो पॉजिटिव इंटीजर है यही हमारा क्या है, नेचुरल नंबर भी है। एक नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -इन्फिनिटी तक ले जाता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। आपको पता होगा 0 का आगे कोई भी साइन लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे कोई पूछता है कि रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हम जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, और जो नीचे वाला नंबर हो कभी 0 नहीं होना चाहिए, और जो हमारे P या Q हैं वो इंटीजर होना चाहिए। जैसे 3/2, देखिए ऊपर वाला भी इंटीजर नीचे वाला भी इंटीजर, इसे रेशनल नंबर कहेंगे। 0 भी हमारा रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 0 है, किसी भी नंबर के कुछ नीचे नहीं होता तो हम वहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो 0 भी हमारे रेशनल नंबर होता है। कैसे? जैसे 5 है, 5 का कोई पूछ रहा रेशनल नंबर होगा कि नहीं, तो इसके नीचे कुछ नहीं, यानी हम क्या इसे 1 लिख नहीं सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये भी हमारे रेशनल। तो इससे एक बात तो समझ में आता है कि सभी के सभी इंटीजर, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, 22/7 सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। अगर दशमलव में दिया जाए इस टाइप के तो ये भी रेशनल नंबर होते हैं, ये भी हमारा रेशनल नंबर ही है। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। सबसे हमारे अच्छे एग्जाम्पल पाई और ई होते हैं जो कि इरेशनल नंबर होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी को एग्जाम्पल देना है तो जो अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर हों वो सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो बाहर ना आ सके, किसी का स्क्वायर ना हो। जैसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो बाहर नहीं आएगा, 3 भी नहीं है, तो ये सभी के सभी जितने एग्जाम्पल लिखे हैं सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे 4 आप अंडर रूट में लिख दें तो 4 2 का स्क्वायर है ना, तो बाहर आ जाएगा, ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। जबकि इरेशनल नंबर का डिफिनेशन है जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और दशमलव में भी देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ये रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं।